गुड मॉर्निंग हो चुकी है शौरू की और ऑल सेट फॉर टुडेज एग्जाम अकाउंट्स। और मेरे को इतने प्यार से बोल रहा है, ये क्लिप बनाने पे से मुझे मजबूर कर दिया है। मेरे को कह रहा है, मैंने कहा टॉप करेगा मेरा बच्चा। कह रहा है नहीं, मेरे मार्क्स कितने में से काउंट करना, 71 में से काउंट करने। जितने भी आएंगे हमने 80 में से नहीं करने। ये बच्चा मुझे बताता है कि इतने में, क्योंकि 9 नंबर का ये छोड़ के शौर्य तो इतना प्यारा क्यों है, पता है तुझे तू कितना प्यारा है। ये देखो, ये सुबह सुबह जिम आए हैं हम, देख लो। और इसको ये कह रहे हैं धुंध बोलते थे उस टाइम, हमारे टाइम धुंध बोलते थे, पर ये बच्चे कहेंगे कि धुंध नहीं है ये चीज। हालत खराब हो गई है। स्पैम हो चुकी है, अब बताती हूँ जाके। हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है और आज पहली क्लिप आप देख ही चुके होंगे। शौरू का एग्जाम था, चला गया एग्जाम देने के लिए। फिर जिम की भी आपने हालत देख ली। हालत क्या देख ली, बाहर मौसम ही ऐसा हो रहा था। और बस सना को आज ही स्कूल जाना है, क्योंकि कल से एग्ज़ाम देने जाना था बेसिकली। कल से जो है ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। चल अच्छा है यार, बच्चे घर बैठ के पढ़ेंगे। विंटर ब्रेक तो अब होती नहीं, पॉल्यूशन ब्रेक होता है। कल मासी का कॉल आया था, कह रही बच्चों की अब विंटर ब्रेक होती होगी दिल्ली में। मैंने कहा नहीं मासी, यहाँ तो पॉल्यूशन ब्रेक होता है। ये भी हिस्ट्री में एक नई चीज़ है। हमारे टाइम पे होती थी कि सर्दी की छुट्टियाँ होंगी, बट नहीं है। कल से ऑनलाइन क्लास, घर में क्लासेस करेंगे, बट फिर भी एक घर के कंफर्ट से क्लासेस, सुबह छोड़ने लेने का सबका चक्कर ख़त्म और आराम से घर बैठ के क्लासेस होंगी। और शौरू को इतने तो खैर स्कूल उसका हो ही गया बंद। उसका 18 को एग्ज़ाम है लास्ट। फिर उसके बाद दूसरे प्री बोर्ड्स आएंगे। फिर इसमें प्रिपरेशन, इसमें जो स्कोर्स हैं पता चलेंगे, कहाँ पे कमी है कैसे। अभी तो खैर बहुत लंबा सफ़र है, दिल्ली अभी दूर है, कोई बात नहीं, करेंगे तैयारी। तो बच्चे भी चले गए हैं, तनिष भी ऑफिस चला गया, तो घर बिल्कुल खाली हो गया है। और सुबह उठ के ना मैं कमेंट्स देख रही थी। AVN का कमेंट आया हुआ है, एक और फिक्स वो चैनल का नाम नहीं पता, SMW करके, वो बोल रहे हैं मुक्ति। एक और भी था कमेंट, मुक्ति बड़ी सैड लग रही है, मुक्ति आंटी बहुत सैड लग रही है। AVN ने तो ये भी पूछा आपने मुक्ति आंटी को डांटा तो नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मेरा नेचर क्या है, अगर मैं किसी से नाराज़ हूँ ना, हाँ पहले होता था कि मैं बोल लेती थी, बट अब जैसे जैसे एज बढ़ रही है ना, समझ लो मैच्योरिटी लेवल आगे जा रहा है ना, तो मेरी नाराज़गी दिखाने का तरीका, मैं आपको भी कभी चुप लगूँ ना तो आप समझ जाना कि व्लॉग में तो खैर चुप क्या ही रहूँगी। तो मैं ना बात नहीं करती। मैं उस बंदे को रियलाइज़ ऐसे कराती हूँ कि मैं नाराज़ कैसे हूँ, कि मैं बात नहीं कर रही। फिर वो बंदे को रियलाइज़ होता है कि हाँ, मैंने शायद ये व्लॉग में कल बोला है शायद ये, क्योंकि मुक्ति से मैंने 2 दिन बात नहीं करी। बात नहीं करने का रीज़न भी यही था, छुट्टी से मुझे प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग कहते हैं कि इन्फॉर्म कर दो यार, ऑफिस में भी तुम जाते हो तो वहाँ पे भी तुम्हें, अब तनिष जॉब कर रहा है ना, उसको ये चीज़ समझ आ रही है कि मुझे उसको छुट्टी से पहले वहाँ इन्फॉर्म करना पड़ता है। जल्दी भी आना होता है ना, तो वहाँ बता के आता है कि भैया मुझे जाना है और इस रीज़न से जाना है। अगर वो मुझे बता दे, इन्फॉर्म कर दे, मम्मी को बता दे, तो यार हम अपनी तैयारी, अपना ऑल्टरनेटिव ढूंढ के रखेंगे, हम सोच के रखेंगे हमने ये काम ऐसे करने हैं वैसे करने हैं। सिर्फ ये प्रॉब्लम है और ये चीज़ उसको पता है। और मुक्ति आज से नहीं आ रही, मुक्ति हमारे लिए एक हाउस हेल्प नहीं है, हमारे लिए एक फैमिली मेम्बर है। आप जैसे होता है ना कि कभी बच्चों से आप नाराज़ हो जाते हो, कभी मम्मी से कोई बात हो जाती है, कभी मेरी मम्मी से बात हो जाती है, मम्मी की मुझसे बात हो जाती है, दोनों केसेस में हो सकता है। मेरी नेचर ये है कि मैं बात नहीं करती। मैं किसी से नाराज़ हूँ ना तो मैं उसको फ़ोन नहीं करूँगी 2-3 दिन, अगर दूर है वो बंदा तो। जैसे गुरदीप से भी बता रही हूँ, तो मैं उससे फ़ोन पे बात ही नहीं करूँगी। फिर उसका फ़ोन आएगा 2 बारी मैं काटूँगी, नहीं उठाऊँगी। मेरे को होता कि गलत बोलने से बेटर है कि चुप रहूँ, फिर 2 दिन बाद तो अपने आप ही शांत हो जाता है। कल अभी मैं मुक्ति के साथ कल हंसी बोली हूँ, उसको ये समझ आ गया था कि भाभी नाराज़ है, बट उसको फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहती है 2 दिन ही तो नाराज़ रहती। कल यही चीज़ बताई भी। तो मत घबराओ, कोई ऐसी अगर उसको टेंशन होगी तो हम लोग बैठे हुए हैं। और कोई ऐसी चीज़ होगी, पीछे उसके बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, तो यार बिल्कुल हम लोग स्टैंड लेते हैं, उसके साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल उसको पता ही ये चीज़, बट उसकी ये बहुत गंदी आदत है। अभी तो खैर काफ़ी उसने ठीक कर लिया, व्लॉग वो भी देखती है, अभी मिलवाती हूँ। चलो, और बने रहिए, व्लॉग को देखते रहिए, जितना प्यार दे रहे देते रहिए। या मुझे ज़रूरी लगा, क्योंकि AVN मुझे लग रहा है कि टेंशन ले लेते हैं, तो मैंने कहा आपके लिए बता दूं। बाकी सब लोग भी टेंशन ले रहे थे, बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। वो सिर्फ छुट्टी के बाद ना वो गिल्ट ट्रिप पे भी चली गई थी। आज मिलवाते आ चुकी है मुक्ति। सुबह 2-3 कमेंट आए कि मुक्ति आंटी हंस नहीं रही, मुक्ति आंटी को कोई परेशानी है भैया बता दो। कुछ नहीं है परेशानी, मैं बताऊं आपको, ये जब 2-3 दिन छुट्टी के बाद आएगा, वो बंदा नजरें कैसे मिलाएगा ये बताओ। हाँ, ये इसलिए ना इसको होता है चुपचाप काम करो। और मैंने क्या किया बताओ, क्या?
मैंने पहले तो आपने बोला नहीं, फिर बोलना शुरू हो गया, बस बात देखा, खत्म हो गई। बोला नहीं तो तुम्हें समझ आया भाभी नाराज है। हाँ जी। इसको समझ आती है बट ये इसको असर नहीं होता, ये चिकना घड़ा है, चिकना घड़ा। 2 दिन इसने कहा बात ही तो नहीं करेगी, बच्चे भी यही सोचते हैं, अब 2 दिन बात नहीं करेगी फिर तो पुचकार ही लेगी, कोई बात नहीं। नहीं छुट्टी करती हो तुम, इन्फॉर्म क्यों नहीं करती? क्रेजी मैम ये भी पूछ रही है। नहीं करी, नहीं वो पैसे नहीं है इसके फोन में पैसे डलवाती हूँ आज मैं, ये भी इसका बहाना खत्म करूँ और इसके पैसे डलवाती हूँ और देखती हूँ आप फोन कैसे नहीं करती। तो आज फोन तुमने जिम में कैसे इस किया? महीना हो गया ना, अब अगले महीना होगी छुट्टी। इस महीना इस तो हो महीने की गया, 3 हो गई इसकी, हाँ। ये अब 20 दिन इसको लगा था। और ऐसा नहीं है ये 3 छुट्टी है, 4 करनी होती है, 4 भी करती है, बट बता के करो, एक हाथ जोड़ के बिनती है। ठीक है। अब मुक्ति ये सोचो अगर कहीं मेरे को ही जाना हो, फिर मैं तुम्हारे भरोसे ही तो घर छोड़ती हूँ, तुम मुझे बताओगी तो मैं अपना इधर उधर करूंगी कि नहीं भैया ऐसा। तबीयत भी तो ठीक नहीं थी ना, तो फोन ही तो करना था, तबियत ठीक नहीं। ये देख किसी है चिकनू है ये। और आज मुक्ति पकोड़े बनेंगे। अच्छा। कल कचौड़ी अच्छी बनी थी, हाँ। आज पकोड़े इसको भी खिलाऊंगी क्योंकि खाने वाला कोई नहीं है, मुझे पकोड़े ज्यादा पसंद नहीं है पर खाऊंगी एक आधा पकोड़े। ये और मिस्ट्री मैन का दिल है पकोड़े, और शौरू खाएगा कचौड़ी। ठीक है। शौर्य कचौड़ी। और सना का आज धुरंधर की टिकट्स कराई है, सना जाएगी आज मूवी देखने। एग्जाम खत्म हो गए तो भैया जाना बनता भी है, कल टिकट्स करा लिए हैं। वो और सहज जा रहे हैं, स्कूल से आके 3 बजे का शो है। और कुणाल भी तड़प रहा है पिक्चर के, पता नहीं ऐसा क्या है उस पिक्चर में धुरंधर में। जाना तो मुझे भी है बट ऐसा कुछ नहीं है कि अभी जाना है अभी जाना है, कुछ ऐसा। मेरे को ऐसे भी ऐसे ये जो लड़ाई झगड़े वाली मूवीज होती है कम अच्छी लगती हैं, बट इतनी हाइप है। वो गाना मुझे देखना है, मुझे अक्षय खन्ना को देखना, इतनी प्रेज हो रही है यार। तो अब तैयारी करते हैं पकोड़ों की, हाफ डन बना के रखूँगी, उसके बाद जो फुल फ्राई है वो बाद में होंगे। पकोड़ों की तैयारी हो गई है, बेसन घोल के रख दिया है, इसमें नमक मिर्चा भी रह गई है, लहसुन डाल के रखा है, बैगन काट दिया, एक बड़ा बैगन ही पड़ा था, मैं कहा चल सारा ही कटेगा। अब नमक वाले पानी में रख दिया है, धनी वाली चाय अभी पीने लगी हूँ, और दाल भी बन गई है। दाल के साथ पकोड़े मिस्ट्री मैन को बहुत पसंद है। दाल के साथ ना बैगन के पकोड़े कभी खाए हैं तो बताना, पंजाब में तो बहुत चलते हैं, मम्मी डैडी को भी बहुत पसंद है। उसको तोड़ो, हर जगह का दरवाजे खुले रखेंगे। उसको क्या कहते हैं, पकोड़ों के साथ दाल लगाओ, चटनी लगाओ, ओए होए मस्त। अच्छे तो ठीक तो मुझे भी लगते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, पर बैगन के पकोड़े मैंने शादी के बाद इधर आके खाए थे और वाकई वो लगता ही नहीं है कि आप बैगन के खा रहे हो, बहुत अच्छे लगते हैं। गोभी वालों को हाफ डन करके रखूँगी, बैगन वाले हाफ डन नहीं होते क्योंकि फिर वो तेल सोख लेते हैं। तो दाल बन चुकी है, अब धनी वाली चाय सुकून से पीती हूँ। गोभी के रख दिए हैं पकोड़े, हाफ डन करके रखेंगे क्योंकि फिर प्रेस करके फिर दोबारा से करारे करते हैं, दोबारा से ये बनते ही ऐसे हैं ताकि ये गल जाएगी। अभी सिम पे ना पकोड़े बनते जा रहे हैं, बस बैगन नमक के पानी में ना अभी इसको तो साथ साथ ही बनेगा ये। चारू आ चुका है मेरा बच्चा, कैसा पेपर? आपको बताया था 70 में से कितना, तो 70 में से 60 आ जाएंगे। मतलब आता था ना? अच्छा तू तो 10 का तो छोड़ के ही गया था। तो वही तो बोल रहा हूँ। और हर बच्चे की क्या कहते हैं 20 का 25 का 30 का छूट है, सिर्फ 4-5 बच्चे ऐसे हैं जिनका पूरा हो पाया है। वो उन बच्चों में से ये है। ओ माय गॉड, घमंड नहीं गया मेरे बच्चे, नजर ना लगे। मुक्ति नजर उतार देना इसकी जरा आज, ठीक है? कह रही उतरवा लियो। चल बेटा बेटू चेंज करके आओ, कचौड़ी कर दे गरम मस्त मस्त। अच्छा सुन, आज कौन सा दिन में नजर उतारूं? सोमवार है। अच्छा चल कोई नहीं, कल उतरवा लेंगे। शौरू आप धुरंधर का नाम क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि मैं 18 को शायद जाऊँ तो उसको साथ देखो। अच्छा, और बात शुरू हुई थी 2 पकोड़े बैगन, 2 पकोड़े गोभी, और ये देख लो 2 पकोड़े पूरा बैगन बन गया है। ये खाने वाले बंदे कम है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये तो आज मुझे इधर उधर करने पड़े। और ये आलू के शौरू के लिए कर दिए मैंने, आलू मैं कहा चल बन रहे हैं तो सबके लिए, और मिर्ची के मैं अपने लिए बनाऊंगी। कढ़ाई रख दो तो सब कर लो। शौरू अभी कह रहा है कचौड़ी नहीं खाएगा, पेपर बहुत बढ़िया हो गया। तो मिलते हैं, सारी तैयारी कर लूँ, फिर बीच बीच में अपडेट देनी जरूरी है, ये रीजन होता है कि मैं बताती रहती हूँ आपको। आ चुका है कुणाल, और आज मजे की बात, तैयार होके आया है। कहाँ जा रहा है भाई? धुरंधर देखने। आज सना भी जा रही है, ये भी। और मजे की बात क्या है, हमारे तंशु को इतनी पसंद आई है पिक्चर, वो ऑफिस से हाफ डे करके सीधा वहां पहुंचा। उसी ने इसको बोला है कि उसने हमें भी बोला, बट हमारा भी नहीं बन सकता क्योंकि शौर्य का एग्जाम है। और शौर्य से मैंने पूछा, मुझे था शौर्य से हमारे साथ चलेगा, कह रहा नहीं मैं तो 18 को हो सकता है, अपने दोस्तों के साथ जाऊंगा। और इन्होंने सुबह जब हम जिम में थे कहती कि शौर्य का मैं देखूंगी
फिर भाई जाऊंगी। मैं शौर्य के साथ चली जाती ना, बट सना आज जा रही है तो आज रिव्यू अब मिलेगा आपको। पर रिव्यू मेरे लिए पता है क्या है, मुझे बहुत ऐसी है, मैंने बोला ही पिक्चर अच्छी नहीं लगती, बट मेरे लिए रिव्यू ये है कि तनिष दोबारा देखने जा रहा है। तनिष 4 भी जाता घंटे movies, हाँ। कोई पिक्चर नहीं देखता, अगर वो इसको दोबारा देख रहा है ऑफिस से थक हार के, वरना वो सोना प्रेफर करे। सही में तो ये जा रहे हैं और ये बहुत ज्यादा वो इसको हुआ है, ये बड़ी टाइम से बोल रहा है चलो चलो। और मेरा एक भी रील नहीं देखी उससे रिलेटेड, इतने मैंने बार देखा ठुस ठुस क्या वो गाना यार क्या किया है। हम भी सोच रहे हैं बनाएंगे उस पे रील देख। सक्सेसफुली किचन सीरीज बन चुकी है, साथ ही साथ समेट दिया है, ये देखो ये है बात। यही है। अब रोटी पहले बनेगी और रोटी के साथ बहुत मस्त लगते हैं। कौन कौन खाता है बताना। अब भाई जो बनाते हैं मिस्ट्री मैन, पुराने व्यूअर्स को बताओ, एक बार दिखाया था केचप के साथ पकौड़े। वैसे मुझे मिस्ट्री मैन टोकते कि नहीं खाना, क्या जरूरत है, पर तनीश और मिस्ट्री मैन वही काम करने देते हैं जो वो काम खुद कर रहे होते हैं, मतलब समझ रहे हो। और आज चाची बाइट भी दिखाएंगी मिस्ट्री मैन की अगर हो पाएगी तो, और अपना भी टेस्ट टेस्ट क्योंकि आज वो ढंग से खाएंगे। आज मैंने टिफिन आइडिया दिया क्योंकि मिस्ट्री मैन जब पकौड़े बनते हैं तो घर में प्रॉपर गरम गरम पकौड़े खाते हैं। रोटी तो तभी तो पहले बना रही हूँ कि जब आएंगे तो रोटी ठंडी खाएंगे, पकौड़े गरम गरम निकाल के दूंगी। आपने रिव्यू दे दिया सिंगल पापा पे? सिंगल पापा के नहीं, लोग इतने इमोशनल क्यों हो रहे, वो रो के रील डाली किसी ने, बच्चों ने। एंड का वो जो था ना, वो मैं रोई हूँ। वो बच्चे से मुझे प्यार हो गया यार, इतना क्यूट बच्चा था वो, उसको लग रहा है मेरे घर का बच्चा है, अमूल। अब इनके रिकमेंडेशन में मैं भी जरूर देखूंगा, रील्स बहुत पे प्यारी काफी है। वो चल और रहा कल है। हमने बिंज वॉचिंग की, मैंने खत्म कर दिया। और मिस्ट्री मैन को बीच बीच में थोड़ी स्टोरी उन्होंने पूरी नहीं देखी, बट लास्ट के 2 एपिसोड उन्होंने मेरे साथ देखे तो उनको समझ आ गई कि क्या भैया क्या स्टोरी। बहुत बढ़िया है, अगर घर में हो नेटफ्लिक्स पे हो तो जरूर देखो। ना आ चुकी है और कैसा रहा पेपर, पहले पेपर बता दो। और ये आके रेडी भी हो चुकी है, पिक्चर देखने जा रहे हो, चलो जाओ। और शौरू यहाँ पे क्या खा रहा है, कचौड़ी। आलू पकौड़े कैसे थे आलू के, बता दे भैया। बहुत मस्त है ना, खा ले मेरा बेटा। चल सनू बाय। और कह रहा है आपने हरी मिर्ची का तो टेस्ट नहीं कराया, पकौड़ा खा के बता। लगेगी मिर्ची में तो मिर्ची ही लगेगी ना, खा के देख, चाट मसाले वाली, और उसमें और मिर्ची लगा रहा है। हाँ बताओ, मैं तो ऐसे ही खा लेती हूँ रूखा, मस्त है ना, खा ले। अब ये है कि पानी नहीं पीना बेटा जी। कह रहा मिर्ची तो मिर्ची में तो मिर्ची होगी ना। यहाँ पर मिस्ट्री मैन बाइट बना के बताएंगे कैसे खाते हैं और उनको मस्त मज़ा आ रहा है। और डाइटिंग वाइटिंग सब खत्म हो चुकी है, अभी दाल वाला हलवा भी चलेगा मस्त। ऐसे देखो मस्त, ओए होए होए होए, कैसा मिस्ट्री मैन, थम्स अप दे दो। हो आ चुके हैं दोनों बच्चे। हाँ जी, कैसी थी दोनों बता दो। पहले तो बताइए, मैं बताऊं। मेरे को अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, बट ये था कि जैसे तनिष्का ने ऐसा कर दिया था कि तनिष दोबारा देखने आया गया। हाँ तो कि भाई ये तो अलग ही आउट ऑफ द वर्ल्ड है। मतलब मेरे को इतना कुछ नहीं लगा, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं वो पेट्रियाटिक नहीं हूँ या कुछ। हाँ। मेरे को बहुत अच्छी लगी, हमें स्पॉइलर बट मत दो। वैसा नहीं था कि आउट ऑफ द वर्ल्ड। मुझे कैसी लगेगी, आपको क्या लगता है? अच्छी लगेगी, मतलब वन टाइम में मैं तो दूसरी बार भी देख सकती हूँ। वो उसके अंदर भरा हुआ है। हाँ मैं जी, तो जो कहना चाहूंगा, ऐसा वाव फैक्टर नहीं है। देखो जैसे जो हाइप बन रखी जो है, तनिष ने, मैं झूठ नहीं, मैं अपना बता रहा हूँ। हाँ हाँ, कि और मतलब- सेम एज ग्रुप है तुम्हारा और तो। मैं फिर इसका से मतलब ये मतलब नहीं है कि पेट्रियाटिक नहीं है हम लोग। हाँ। हमें अच्छी लगी और हम पेट्रियाटिक, हमारी फीलिंग भी जागी, बट स्टिल मैं अपना भी बता रहा हूँ कि मैं मतलब मैं फिर से नहीं जाऊंगा कि यार मेरे को धुरंधर देखने जाने हैं फिर से। और अब बाकी चीज तो चलो इतने, बाकी वैसे कास्ट बहुत अच्छा, पिक्चराइजेशन और म्यूजिक, ऐसा मैंने बहुत टाइम बाद म्यूजिक देखा कि बिल्कुल मैच कर रहा था, लेकिन ऐसा वाव फैक्टर नहीं है। नहीं एनिमल है ये। एनिमल अच्छा, जो इसकी पिक्चराइजेशन बहुत है, लेकिन एनिमल का अभी तक कोई तोड़ मेरे को नहीं दिखा ऐसा। अच्छा ये है फाइनल। अब ये हाँ, रह मेरा गया ये रिव्यू। शौर्य तो देता ही नहीं रिव्यू, पर वो आप लोग और मैं और मिस्ट्री मैन, मैं तो मेरे को ये लग रहा है तनिष 2 बार ही चला गया तो इट मींस कि कुछ है। मेरे को आप लोगों को मेरे को लगता है आप लोगों को ऐसी, आप लोगों को भी ठीक लगे, मतलब बढ़िया कहूंगा, लेकिन वाव फैक्टर मैं नहीं समझ कहूंगा। गई, मैं तेरा भी समझ गई। अब मैं वेट करूंगी अपना, और हम Yes. देखो कब जाते हैं। बिल्कुल। चलो जाएंगे तो जरूर, उतरेगी तो नहीं ना जल्दी अभी नहीं उतरती। चलो अभी जिस भाई हिसाब ये, से हॉल तो पूरा हाउसफुल और तुम यंगस्टर्स देख लो, फिर हम जो है और एक्स्ट्रा जवान बाद में देखेंगे। Yes. तो चलो जी, इसी के साथ बच्चों का रिव्यू आ चुका है। तनिष और शौर्य चले गए जिम, जब आएंगे वापस डिनर का वही तैयारी शुरू होगी। और आज का शाउट आउट जाता है डिम्पल जी को। वो कह रही है कि आपकी एनर्जी मुक्ति नहीं भी होती तो भी, हाँ यार थोड़ा सा लगता है, बट अब मैंने वो चीज छोड़ दी है, जितना होगा कर लेंगे, क्या हो गया। एनर्जी सेम रहती है। आज मुक्ति का मैंने वो पूरा आज 5 मिनट का तो मुक्ति सेशन ही लिया है, क्योंकि मुक्ति 2 व्लॉग वो आज उसने बोल दिया कि 2 दिन भाभी नहीं बोलेंगी, तीसरे दिन तो बोल ही लेंगी, क्या होगा। तो इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करते हैं। थैंक यू सो मच इतने प्यारे कमेंट्स करने के लिए, ऐसे ही प्यार बनाए रखो। चलो एंडिंग करो। चलो, we'll see you in the next vlog. Till then, do like, share, comment, subscribe, and hit press bell icon. पीस।